रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और डूबे जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका, कश्तिए मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे, रहम कुन या सय्यदे जीना मददे, बरमनो बेकसो लाचारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार, मुअज़्ज़ज़ सामिईने इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मखदूम गिरामी, मस्दर फैज़ व बरकत, मंबए इल्म व हिकमत, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ और करम फरमा उस्ताज़ ज़ी-वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना जाफ़र सादिक़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया व नूरानिया, जिनके कर्म में एक ही साल रहकर मैंने तालीम हासिल की है, मगर आप यकीन करें कि उस एक साल की जो शफ़क़तें थी हज़रत की,
आज तक उसका खुमार मेरे ऊपर से नहीं उतरा है। और मेरी अपनी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने बड़ों के सामने कुर्सी पर बैठूं, और अब तक का मेरा यही रिकॉर्ड रहा कि मैं अपने बड़े भाइयों के सामने भी कुर्सी पे नहीं बैठता। मगर इधर से मौलाना कमाल अख्तर साहब ने ये सदा दी, अल अम्र फौकल अदब, जिसकी बुनियाद पर मुझे कुर्सी पे बैठना पड़ा है, और ये यकीनन मेरी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ है। सबसे पहले आइए इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अल्लाह की रहमत सरापा बरकत, दाफ़े हर बला व ज़हमत, रहमत आलम नूर मुजस्सम, हादी आज़म इमाम मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम की नज़रें पेश करने और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है, और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद है लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मर्तबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़ऊना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिरादरे दीनी व यकीनी नक़ीब सदाबहार और इंतहाई नफीस नकाबत से आप हजरात को गुजारने वाले हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब घोसवी, इन्हें ये याद है कि ये दूसरा इत्तेफाक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोस्तपुर मदरसा मदीनतुल अरबिया में भी एक इत्तेफाक हुआ है जी। और वो ये इनके साथ मेरा तीसरा इत्तेफाक है। आमद मुस्तफ़ा की अज़ीमुश्शान रात है, कौनैन का ज़र्रा ज़र्रा जगमगा रहा है, नबी के ग़ुलामों पर इश्क़ की सरमस्ती तारी है। नेमत किब्रिया मुबारक हो, नूर हक़ की ज़िया मुबारक हो, मेरी जानिब से सारे आलम को आमद मुस्तफ़ा मुबारक हो। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हमारी फ़ेरोज़ बख्ती और इंतहाई खुश नसीबी है इस मुबारक रात में, जिस मुबारक रात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा फज़्ल मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में इस दुनिया में नाजिल हुआ। उस मुबारक रात में बैठकर हम अपने आका का जिक्र कर रहे हैं। ये नेमत हर किसी को मैसर नहीं आती। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर इस जिक्र की महफिल को शिर्क व बिदअत से ताबीर करके अपने घर में बिस्तरों पे बैठे हुए होंगे। मगर ऐसे आलम में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक हमें अता फरमाई है, तो यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह इनाम व इकराम है हमारे ऊपर कि रब्बुल आलमीन ने हम पर ये करम फरमाया कि इस मुबारक रात में हम अपने आका को याद कर रहे हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं, वो मेरे दिल में, मेरे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं।
उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं और मकाम उनका न फर्शे बरी न फर्शे जमीन न अरशे बरी, मकाम उनका न अरशे बरी न फर्शे जमीन, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान हुआ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेपनाह नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अता फरमाई हैं, मगर किसी नेमत को देकर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया, मगर ये वो अज़ीमुश्शान नेमत है हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की शक्ल में कि रब्बुल आलमीन फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। और आगे अल्लाह फरमाता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुस्तफ़ा की आमद से पहले इंसान खुली हुई गुमराही में था। मैं अभी स्टेज पर जब आ रहा था तो हजरत जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अहमद साहब किबला, उन्होंने मुझे कहा कि आमद मुस्तफ़ा की रात है, इसी हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि रात हुजूर की आमद की है तो बात भी हुजूर की आमद की होगी। हुजूर के आने से पहले इंसान खुली हुई गुमराही में था, छुपी हुई गुमराही नहीं थी बल्कि खुली हुई गुमराही थी। जिस एतबार से देखें इंसान गुमराह हो चुका था, अकीदे के एतबार से इंसान गुमराह हो चुका था, अमल के एतबार से इंसान गुमराह हो चुका था, सियासत के एतबार से इंसान गुमराह हो चुका था, और इंसान तहजीब के एतबार से गुमराह हो चुका था, तमद्दुन के एतबार से भी इंसान बर्बादियों का शिकार हो चुका था। पूरी दुनिया में इंसानियत जुल्म सितम की चक्कियों में पीसी जा रही थी। इंसान अपने पैदा करने वाले को भूलकर जर्रे जर्रे को अपना माबूद बनाकर उसके सामने अपने जबीने इस्तिकामत के सजदों की नजरें गुजारता हुआ दिखलाई दे रहा था। कहीं पर यह इंसान दरिया को खुदा कह रहा था, कहीं पर यह इंसान समंदर की तुगयानी को खुदा कह रहा था, कहीं पर यह इंसान चांद की चांदनी को खुदा कह रहा था, कहीं पर यह इंसान सितारों की दरख्शिंदगी को खुदा कह रहा था, कहीं पर यह इंसान कीड़े मकोड़ों को माबूद कह रहा था, कहीं पर यह इंसान बिल्ली और बंदर को खुदा कह रहा था, कहीं पर यह इंसान चूहा और सांप को भी माबूद बनाए हुआ था। गरज ये कि जितने जर्रात थे, हर किसी चीज को इंसान अपना माबूद बनाकर उसके सामने अपने सजदों की नजरें गुजारता हुआ दिखलाई दे रहा था। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया से आने से पहले 570 बरस का जमाना जो गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद वो इंसान ने अंधियारियों में गुजारा है। हर एतबार से पूरी दुनिया में अंधेरा है। ऐसे आलम में आप ये जान लें कि पूरी दुनिया जुल्म सितम की चक्कियों में पीसी जा रही थी। अरब में जुल्म का अलग माहौल था कि एक घर में अगर बच्चा पैदा होने वाला होता था तो जिस कमरे में बच्चे की पैदाइश होने वाली होती थी उसी हुजरे में एक कब्र भी खोद दी जाती थी। अगर लड़का पैदा होता था तो कब्र पाट दी जाती थी और लड़की पैदा होती थी तो कब्र में पाट दी जाती थी। आपके हिंदुस्तान में जुल्म का क्या माहौल था, आप पढ़ें सीरत की किताबों को तो आपको पता चलेगा कि आपके हिंदुस्तान में जुल्म का ये माहौल था। एक 16 साल की कुंवारी लड़की की शादी हुई और शादी के बाद कुछ ही दिनों के बाद या कुछ महीनों और सालों के बाद अगर उसके शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर दुनिया से रुखसत हो गया, तो उस शौहर के जाने का दुनिया से सारा इल्जाम उस लड़की के सर पे डाल दिया जाता था, उसे मौरिद इल्जाम ठहरा दिया जाता था और फिर उसके बाद उस लड़की को उसके शौहर की चिता के साथ साथ जिंदा जला दिया जाता था। यूनान की धरती पे जुल्म का क्या हाल था आप उसे जरा देखें। एक बच्चा जब पैदा होता था, अगर वो ताकतवर होता था, अगर वो मजबूत हाथों पैर वाला होता था, अगर वो सेहतमंद होता था तो वहाँ के बादशाह का ये कानून था, अगर सेहतमंद है बच्चा तो उसे जीने का हक दिया जाएगा, अगर बच्चे के हाथों पैर में ताकत है तो उसे जीने का हक दिया जाएगा। लेकिन बच्चा अगर नातमा और कमजोर पैदा होता था, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होती थी तो बादशाह का ये कानून था, उसे जीने का हक नहीं दिया जाएगा। और उसकी माँ अपने हाथों में अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती थी और लेने के बाद बादशाह के कानून के मुताबिक एक ऊंची चट्टान पे चली जाती थी। ऊंची चट्टान पे जाने के बाद अपने हाथों से अपने बच्चे को ऊंची चट्टान से नीचे जमीन पर गिराती थी। बच्चा एक चीख मारता था और उसके बाद मौत के घाट उतर जाता था। नीचे खड़े हुए सारे लोग तमाशाई बन के देखते थे और उसके बाद तालियां पीट के मजा लिया करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया में इस तरह से गरीबों पे जुल्म हो रहा था। अपनी माँ का वकार इंसान भूल चुका था। माँ से भी तकमील ख्वाहिशात में नंगो आर महसूस नहीं कर रहा था। बाप की अजमत को फरामोश कर चुका था। खुदी के मिजाज को भूल चुका था। मारिफत खुदाबंदी से दूर हो चुका था। रहमान
पहलवान के बजाय शैतान की बंदगी करता हुआ इंसान दिखलाई दे रहा था। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई थी। गरीबों के सीने से आह निकल रही थी, बेवाओं के सीने से आह निकल रही थी, यतीमों के सीने से आह निकल रही थी, मजबूरों के सीने से आह निकल रही थी। और आह के बारे में याद रखिएगा, दिल से जब आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। जब किसी मजलूम के सीने से आह निकलती है तो शहीदों की शहादत, नमाजियों की नमाज कबूलियत से रोक दी जाती है। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ठहरो, अभी मैं उस वक्त कोई अमल कबूल नहीं करूंगा, पहले अपने उस गरीब और मसरूफ बंदे के सीने से निकली हुई आग को कबूल करूंगा। तो आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, अरे बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। जब चारों तरफ से ये आहें बुलंद होती है तो रब्बुल आलमीन को मजलूम इंसानियत पे प्यार आता है और मजलूम इंसानियत की आहों का जवाब बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ही की मुकद्दस रात में मक्का की सरजमीन पर सैयदा आमिना के आंगन में रहमतुल लिल आलमीन को पैदा फरमाकर ये ऐलान फरमा दिया, ए गरीबों मत घबराना, मैंने गरीबों का गमगुसार भेज दिया है, बेकसों का कस भेज दिया है, बेसहारों का सहारा भेज दिया है, बेबसों का बस भेज दिया है, कमजोरों का सहारा भेज दिया है, यतीमों का सहारा भेज दिया है। तो मोहम्मद मुस्तफा यतीमों की आह का जवाब बनकर आए, मोहम्मद मुस्तफा गरीबों की आह का जवाब बनकर आए, मोहम्मद मुस्तफा बेवाओं की आह का जवाब बनकर आए, मोहम्मद मुस्तफा मजलूम इंसानियत की आह का जवाब बनकर आए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले, अरे वो अपने पर आएगा गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, उतर कर हेरा से सुबह कौम आए और एक नुस्खे की मियां साथ लाए। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं मक्के की सरजमीन पर। सैयदा आमिना के आंगन में सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। आओ जरा सा सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और फरमाती हैं, जब मेरा लाल इस दुनिया में आने वाला होता है तो उससे पहले पहले अभी शिकमे मादर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्ते मुबारक से तफवीज हुआ है। और ऐसे आलम में हजरत आमिना का बयान पहला महीना हुआ तो बशारतें आने लगी। कभी हजरत आदम सफीउल्लाह आ रहे हैं, कभी हजरत नूह नजीउल्लाह आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं। और ये नफूस कुदसिया ये अंबियाए किराम आके बशारत दे रहे हैं, ए आमिना मुबारक हो, जिस तो तेरे घर में जो बच्चा जन्म लेने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, तमाम नबियों का सरदार बन के आ रहा है, तमाम नबियों का के आ रहा है, पूरी कायनात का सरदार बन के आ रहा है, अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, मालिक जन्नत बन के आ रहा है। और हजरत सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, ये आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाने वाले होते हैं उससे पहले पहले हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। उनके हाथ में एक मशरूब है, यहाँ तवज्जो चाहूंगा आपकी, एक मशरूब है। आज दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुकर्रमा मुशरिका थी, जहन्नमी थी माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनकी कब्र मुबारक जो मकाम अबवा पे मौजूद थी, उनकी कब्र मुबारक को मुशरिका कहती कब्र कहकर तोड़ दिया गया और वहां पर कूड़े डाले गए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आओ जरा सा देखो तो सही, इस रात की बरकतें भी तो देखो। सैयदा आमिना के आंगन में उनके दरवाजे पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद एक मशरूफ पेश किया है, मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, एक मशरूफ पेश किया है जो शहद से ज्यादा मीठा। हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है कि शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। ये मशरूब, ये जो खुसूसियत है, ये किसी दुनियावी मशरूब की खुसूसियत नहीं हो सकती, इसलिए कि बर्फ ठंडा हो। अगर दुनियावी मशरूब तो पीने में बोझल इंसान महसूस करेगा, पीने में तकलीफ महसूस करेगा। अगर शहद से ज्यादा मीठा हो तो उसकी मिठास दिमाग पे चढ़ जाएगी, मगर वो जन्नत का ही मशरूब है जो शहद से ज्यादा मीठा हो, दूध से ज्यादा सफेद हो, बर्फ से ज्यादा ठंडा हो, उसके बावजूद उसे पिए तो पीने में लज्जत होती है और कहीं से भी दिमाग पे बोझल महसूस नहीं होता। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अब जन्नती मशरूब आ रहा है, सैयदा आमिना खातून को पिलाया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी जहन्नमी को जन्नती मशरूब पिलाया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। ये चीजें ये बता रही है कि मेरे आका की वालिदा सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा मोमिना है और जन्नती है। आपके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्लाह भी मोमिन है, जन्नती
जन्नती है और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि मेरे आबाए किराम और उम्महाते इज़ाम में जो एक सिलसिला चला आया है, वो उनमें से कोई ऐसा नहीं रहा जिसके करीब जहालत की बातें भी गुजरी हो। यानी सारे के सारे लोग जहालत से बरी थे, सारे के सारे लोग किरदारो अमल के ऐसे पाकीज़ा थे कि उनके पास से बदकिरदारी गुजर के भी नहीं जाती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जरा सोचे तो सही, मेरे आका की वालिदा जहन्नमी हो, उन्हें जहन्नम की आग जलाए, ये कैसे मुमकिन है? अगर एक दस्तरखान पर हुजूर ने खाना खाया हो, खाना तनाउल फरमाया हो और हाथ लगा दिया हो दस्तरखान को हुजूर ने, तो उस दस्तरखान को आग नहीं जलाती, बल्कि तनूर में डालने के बाद मैल को तो साफ करती है, मगर उस कपड़े को, उस दस्तरखान को आग नहीं जलाती। अरे जिसे रसूल पाक के दस्ते नाज ने सिर्फ मश कर दिया हो, उसे आग नहीं जला सकती। जिसके शिकम में आकाए दो जहां का नूर 9 महीने तक रहा हो, बताओ जहन्नमी कैसे हो सकता है? बताओ वो कैसे जहन्नमी हो सकता है, कैसे काफिर और मुशरिक हो सकता है? मेरे आका फरमाते हैं, मैं पाक असलाफ से और पाक अरहाम से होता हुआ आया हूँ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी जन्नती हैं और मोमिना है। आपके वालिदे गिरामी भी, एक बात बताऊंगा आपको, जरा पलट के आप चले मेरे साथ। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, मछली के पेट में आए थे। वो मछली के पेट में जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला था, तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। जानते हो, मछली के जब पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, ए जिब्रील जाओ और जिस दरिया की वो मछली है, दरिया की सारी मछलियों को ये पैगाम दे दो कि इसके शिकम में, इसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, कोई मछली भी इससे आगे न बढ़ने पाए। हर मछली इसके इब्तिदा में तैरती हुई दिखलाई दे, इससे कोई आगे न बढ़ने पाए, इसका एहतराम करे। और उसके बाद जानते हैं आप, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जाकर सारी नर मछलियों को पैगाम दे दो, कोई भी इस मछली से जुफ्त करने ना पाए, इसलिए कि इस मछली के पेट में अल्लाह का नबी तशरीफ फरमा है। और हजरत सैयदना इमाम ज़रक़ानी तशरीफ फरमाते हैं कि जिस मछली के पेट में हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, उस मछली के मकाम और मर्तबे का हाल ये है कि उस मछली का मकाम अर्शे आज़म से भी ज्यादा बुलंद है। अरे जिसके शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, उसका मकाम तो अर्श से बुलंद हो। जिसके शिकम में तमाम नबियों का इमाम, यूनुस नबी इमाम, आदम नबी इमाम, 1,24,000 तमो पेश अंबिया और मुरसलीन का इमाम 9 महीने तक रहे, उस आमिना के मकाम और मर्तबे का आलम क्या हो? उस आमिना खातून के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा? और याद रखिएगा, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हजरत इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली कल जन्नत में जाएगी। कहां जाएगी? बोले जरा प्यार से, कहां जाएगी? जन्नत में। जिस मछली के शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली तो जन्नत में जाए। और जिस आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में मेरे आका, तमाम नबियों के सरदार, अल्लाह के हबीब, सरापा बरकत 9 माह तक रहे, माशाअल्लाह, वो जहन्नम में जाए? बोले मुमकिन है ये? इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, मुसल्लमा अकीदा है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाए किराम और उम्महाते इज़ाम का जो सिलसिला है, वो सारे के सारे मोमिन और मुवाहिद है। हजरत सैयदा आमिना, बातें लंबी हो जाएंगी, यहीं पर मैं अपनी बात को समेटूं। हजरत आमिना खातून का बयान है, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, आने के बाद उन्होंने मशरूब पेश किया और कहा आमिना पियो। मैंने पिया, कहा और पियो, मैंने और पिया, कहा और पियो, मैंने और पिया, यहाँ तक कि शिकम सैर हो गई। उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हाथ बांध के खड़े हो गए और कहा इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या नबी अल्लाह, इज़हर या हबीब अल्लाह, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नूरा रब्बिल आलमीन। लबे लुबाब क्या है जनाब जिब्रील के कौल का? ए मुस्तफा अब आ भी जाओ, ए हबीबे खुदा अब जलवा गर भी हो जाओ, ए नूरे खुदा अब जलवा बार भी हो जाओ, चरागे दूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है,
नकाब रुख से हटाओ, बड़ा अंधेरा है। उसके बाद आमिना खातून का बयान है, मेरा लाल इस शान से जलवागर हुआ जैसे चौदहवीं का चांद चमका करता है, जैसे बदरे मुनीर रोशन हुआ करता है, ये जैसा चांद चमका है आमिना के आंगन में, जिसकी ज़ौफ़शानी से हर तरफ उजाला है। हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है। उसके बाद मेरा लाल जब जलवागर हुआ, एक नूर चमका, मैंने पूरी कायनात को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा। मैंने देखा जिब्रील अमीन के हाथों में 3 झंडे हैं, एक झंडा उन्होंने मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा खाने खुदा खाने काबा पे लगाया। और उसके बाद हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है, पूरी कायनात के पर्दे को अल्लाह ताला ने मेरी निगाहों के सामने वाक़ कर दिया है। मैंने शाम के महल्लात को देखा, शाम की चरागाहों में चरने वाले जानवरों को देखा। हजरत सैयदा आमिना खातून का बयान है, आप जरा सोचते तो सही कि जब नूर चमका है तो आमिना खातून ने पूरी कायनात को देख लिया है, पूरी कायनात को उनकी निगाहों के सामने वाशगाफ कर दिया गया है। उसके बाद आमिना खातून का बयान है कि जब मेरे लाल के आने का वक्त आया है तो ऐसे आलम में मेरे पास औरतें नहीं थी, मैं परेशान हुई, कोई दाया नहीं है, मुझे आमिना की जरूरत होगी। तो सैयदा आमिना खातून का बयान है, ऐसे आलम में मैंने देखा कबीला अब्द मनाफ की औरतों के ममासिल औरतें आ गई हैं। मैं हैरान हुई, उन्हें पहचानती नहीं थी। उन लोगों ने कहा मत घबराओ आमिना, अल्लाह ने हमें तुम्हारी दाया बना के आज के दिन तुम्हारे पास भेजा है। एक ने कहा मैं मुझे पहचानती हो, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी तुम्हारी माँ हव्वा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूँ, तुम्हारी माँ हव्वा हूँ। दूसरे ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूँ। तीसरे ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। और उसके बाद कहा ये आमिना जरा निगाहें उठाकर तो देखो, जन्नत की हूरें अपने आंचल से मक्के की धरती को खुशबूदार कर रही है। उसके बाद सैयदा आमिना खातून का बयान है कि और सैयदा आमिना खातून की मुआवनत के लिए मौजूद जो औरतें वहां पर थी, हजरत सफिया जो मेरे आका की प्यारी फूफी है, उनका बयान है जब मेरा लाल जलवागर होने वाला हुआ, जलवागर हुआ है तो मैंने 10-10 निशानियां देखी हैं। हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमान शवाहिदुन नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत सफिया का बयान है मैंने 10-10 निशानियां देखी है। पहली निशानी ये है कि जब मेरे लाल मोहम्मद ने धरती पे कदम रखा है तो उसका चेहरा ऐसा रोशन था कि चिराग की रोशनी मात पड़ रही थी। उसके बाद सैयदा सफिया का बयान है कि मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद जमीन पे सर रखा है, और सर रखने के बाद जब सर उठाया तो उनकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और निहायत ही फसीह बलीग जुबान में कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। उसके बाद सैयदा सफिया का बयान है मैंने चाहा देखूं लड़का है या लड़की है तो मैंने देखा कि मोहम्मद मखतून पैदा हुए हैं, नाफ बुरीदा पैदा हुए हैं। उसके बाद हजरत सफिया का बयान है मैंने चाहा अपने भतीजे मोहम्मद को नहला दूं, एक आवाज आती है गैब से ए सफिया मेरे हबीब को नहलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को पाको साफो शफाफ करके पैदा फरमाया है। उसके बाद हजरत सफिया का बयान है पुश्ते अनवर पे जब निगाह गई तो मैंने मोहे नबूवत की ज़ियारत की जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दीगर हजराते बैते आमिना का बयान है, आंगन आमिना में मौजूद औरतों का बयान है, जनाब शिफा का बयान है कि उस रात में जब हमारी निगाह आसमानों की तरफ गई तो हमने क्या देखा, आसमान का एक एक सितारा बैते आमिना की तरफ झुकता चला जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे सितारे हमारी गोद में आ पड़ेंगे। सितारे झुक रहे थे बैते आमिना की तरफ और बरेली के मान में नक्शा खींचा कि 12वीं का चांद है, मुजरा है सजदा नूर का, अरे 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, सुबह में हुई पड़ता है 12 नूर का। वो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मेरे आका की तशरीफ अर्जानी होने वाली होती है। फरिश्तों का तांता बन गया है जमीन से लेकर आसमान तक, और जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ जमीन पे उतर गए हैं। कैसा मंजर रहा होगा जब फरिश्तों ने बैते आमिना को घेर लिया होगा, कैसी रहमतों बरकत की बरखा बरसी होगी उस रात की कसम खुदा की। उससे पहले ना ऐसी बरकत और रहमत की बरखा बरसी, ना उसके बाद बरकत और रहमत की ऐसी बरखा बरस सकती है जिस रात में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आकाए दो जहां आ रहे हैं, कौनैन का सर्रा सर्रा कह रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका
अलैका या रसूल अल्लाह, संगो शजर कह रहे थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बरगो बर कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, सलाम है आमिना के लाल, ऐ महबूब सुभानी, सलाम है फखरे मौजूदात, फखरे नौए इंसानी, सलाम है जिन्ने रहमानी, सलाम है नूरे यस्तानी, तेरा नक्शे कफे पा जिंदगी का लोहे पेशानी, और सलाम है आतिशी जंजीरें बातिल तोड़ने वाले, सलाम है खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीके हाले किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। अमीन के हाथों में सफेद झंडा दे दिया जाता है, जिब्रील अमीन खाने काबा पे सफेद अलम लहराते हैं। ऐ इब्ने आदम होश में आ, जिब्रील पुकारे आज के दिन, ऐ इब्ने आदम होश में आ, जिब्रील पुकारे आज के दिन, दुनिया को चले महबूबे खुदा अल्लाह के प्यारे आज के दिन, अरे दुनिया के गरीबों मजदूरों, आलम के यतीमों मजबूरों, फरमाते हैं असल माशेदा, फरमाते हैं जो चाहो मांगो, सरकार हमारे आज के दिन। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमिना खातून का बयान है, एक अब्र का टुकड़ा आया, उसने मेरे लाल मोहम्मद को घेर लिया, एक आवाज आई, पूरी कायनात की सैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा दो, ताकि दुनिया की हर मखलूक पहचान ले ये कायनात के सरदार हैं, और दुनिया के खजाने की कुंजियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई। ये जब पैदा हुए हैं मुस्तफा, उसी शब की बात है, उसी लम्हे की बात है कि कायनात के खजाने की कुंजी हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी गई। अब उसके बाद सैयदा आमिना खातून के घर मेरे मुस्तफा हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आमिना का दूध पी रहे हैं, सुवैबा ने दूध पिलाया। और याद रखेंगे आप कि जिन जिन लोगों का दूध मेरे आका ने नोश फरमाया है, उन सारे लोगों को, सारी औरतों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। सैयदा आमिना तो यकीन है हमारा वो जन्नती है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी तरह का कोई शक हम नहीं रखते, हम यकीन रखते हैं। सूरज दिन में जिस तरह से चमकता है, सूरज पर आप यकीन रखते हैं कि सूरज है, उससे ज्यादा इस बात पर हम यकीन रखते हैं कि सैयदा आमिना मोमिना है और जन्नती है, कोई डाउट नहीं। और ये कोई हमारी सिर्फ अकीदत नहीं है, हुजूर की मुबारक हदीस है इस बात पर शाहिद अदल है। आप जरा सोचें तो सही कि जो आबाए किराम हैं, उम्महाते किराम हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो अखलाकी गिरावट का शिकार रहा, जहालत के दौर में रहकर भी कोई बुराई उसके दामन से लगी हो, ऐसा नहीं है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बास का बयान है ना कि जिस दिन हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना खातून से हुआ, कबीले बनु ज़हरा और एक और कबीले की 200 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने ये कसम खा ली कि अब्दुल्लाह हमारी जिंदगी में नहीं तो कोई नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी तन्हा रहने की कसम खा ली। जिस पर जिहालत के दौर में 200 औरतें, 200 दोशीजाएं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, मगर पूरी तारीख पढ़ने के बाद आप कहीं से दिखला नहीं सकते कोई एक अमल ऐसा हो जो पाकीज़गी के खिलाफ हो। ना सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में पाया जाता है, ना हजरत आमिना खातून की जिंदगी में पाया जाता है। जब रब्बुल आलमीन को यह गवारा नहीं कि किरदार की हल्की सी खराबी भी हो, आकाए दो जहां के आबाए किराम और उम्महाते इज़ाम में इतना बड़ा गुनाह जो शिर्क है, ये रब को कैसे गवारा हो सकता था कि वो मुशरिक हो या शिर्क में मुलव्विस हो। इसलिए इनकी उनकी बातों में आने के बजाय इस बात पर यकीन रखा है कि हजरत अब्दुल्लाह भी मोमिन है, हजरत सैयदा आमिना खातून भी मोमिना है और जन्नती है। जिसने दूध पिया, जिस औरत ने दूध पिलाया,
हजरत सोएबा ने दूध पिलाया, ईमान से मुशर्रफ हुई। आमिना खातून तो वालिदा ही हैं। हजरत दाई हलीमा ने दूध पिलाया, ईमान से मुशर्रफ हुई। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि दो शीजाओं ने, कुंवारियों ने देखा और फरते मोहब्बत में उनके पिस्तान में दूध आया, उन्होंने भी पिलाया। अल्लाह ने उन्हें भी ईमान के शरफ से मुशर्रफ फरमाया। जिसे ये थोड़ी थोड़ी निस्बत मिली, रब को ये गवारा ना हुआ कि वो काफिर होकर दुनिया से जाए, तो जिसके शिकम में मेरे आका 9 महीने तक रहे, जिसकी पुष्ट में नूर भरकर मुस्तफा 20 और 25 साल तक रहे, वो कैसे मुशरिक हो सकता है, काफिर हो सकता है। अब मेरे आका हजरत आमिना की गोद से दाई हलीमा की गोद में दिए जा रहे हैं। बचपन इतना प्यारा, कसम खुदा की दुनिया में ना मेरे आका के बचपन का कोई जवाब है, ना जवानी का कोई जवाब है, ना बुढ़ापे का कोई जवाब। और हर मोमिन को यह अकीदा रखना लाजिमो जरूरी है। रहमत आलम अलैहिस्सलाम के कमालात तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अरफो आला है। उसके साथ साथ जाहिरी खद्दो खाल, जाहिरी सूरत में भी मुस्तफा पूरी कायनात में सबसे अरफो आला है। अपने चेहरे मोरे के एतबार से, अपने दस्तों बाजू के एतबार से, अपने पाए मुबारक के एतबार से, अपने वजूदे जिस्मानी के एतबार से पूरी कायनात में सबसे अरफो आला है। अगर ये अकीदा कोई नहीं रखता तो मोमिन नहीं हो। चाहे जाहिरी कमाल हो, जिस्मानी कमाल हो, उसमें भी हुजूर सबसे आला है, और दीगर कमालात हो उसमें भी हुजूर सबसे आला। दाई हलीमा की गोद में दिए गए तो वो ऊँटनी तो बहरहाल कमजोर थी। आपने देखा कि हुजूर सवार हुए, हलीमा लेके जब बैठी है तो ऊँटनी तेज रफ्तारी के साथ गई, मगर जब ऊँटनी जाने लगी है मक्का से मदीना ना, तो 3 मरतबा उसने खाने काबा की तरफ रुक करके अपने सर को जमीन पर रखा, सजदा किया। कैसा सजदा था? वो शुक्र अदा कर रही थी, ये परवरदिगार इतनी सवारियां आई मदीने से, लेकिन तूने ये शरफ मुझे बख्शा कि पैगंबर आखिर ज़मा की सवारी होने का मुझे शरफ अता किया। इसलिए वो सजदे शुक्र अदा करते हुए जा रही है। और हजरत दाई हलीमा ने ये सोचा कि अब मैं जा रही हूँ मदीना, तो अपने लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा की ज़ियारत करवा दूं, हजरे अस्वद का बोसा दिला दूं। हजरे अस्वद का बोसा दिलाने के लिए जब ले गई, इमाम अस्क़लानी तहरीर फरमाते हैं, चाहा कि करीब करूं हजरे अस्वद के, कि दाई हलीमा ने देखा हजरे अस्वद अपनी जगह से हिला और खुद आगे बढ़कर मुस्तफा के लबहाए मुबारक को बोसा देता हुआ दिखलाई। और फिर जब हुजूर चले मदीना, तो दाई, पूरे मदीने में कहत का माहौल था, गुर्बत की वजह से परेशानी, कबीले बनु साद परेशान था। मगर दाई हलीमा है रहमत आलम अलैहिस्सलाम को लेकर जब मैं आई हूँ, हाल ये था कहत साली की बुनियाद पर हमें खुराक मैसर न होती थी। मेरे पिस्तान में भी दूध नहीं रह गया था। मेरा बेटा यहया था, वो भी भूख से परेशान रहता था, पूरी पूरी रात जागता रहता था और भूख से परेशान होकर बिलखता और रोता रहता था। सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोद में आए हैं, तो दाई हलीमा का बयान है कि मैंने चाहा कि लाओ पिला दूं दूध को, तो हजरत दाई हलीमा का बयान है, जब मैंने अपने लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक मुंह अपने पिस्तान से लगाया है, तो मैंने क्या देखा, दूध से पिस्तान भर गया है और शिकम सैर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। उसके बाद बाईं साइड से पिलाना चाहा, नहीं पिया। हजरत यहया को पिलाया, बाईं साइड से उन्होंने पिया, दाहिनी साइड से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। जब तक मेरे आका दाई हलीमा की गोद में रहे, दौरे सिरसनी में, दौरे रज़ात में दाहिनी साइड से दूध पीते रहे, मगर बाईं साइड से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूध नहीं पिया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दाहिनी साइड से दूध पिया, बाईं साइड से नहीं। क्यों? बाईं साइड के दूध को अपने भाई यहया के लिए छोड़ा, इसलिए कि वो आपके रजाई भाई थे, वो भी दूध पी रहे थे, इसलिए एक साइड से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी रहे थे, दूसरी साइड से हजरत यहया दूध पी रहे थे। और याद रखिएगा, जब तक हजरत यहया मेरे आका के साथ हजरत हलीमा का दूध पीते रहे, दाई हलीमा का बयान है, मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मैं पहले यहया को दूध पिला दूं, मगर कभी भी यहया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। जब तक कि मैं मोहम्मद को दूध नहीं पिला
बुला लेती थी। उस वक्त तक याया मेरा दूध नहीं पिया करते थे। एहतराम नबूवत में जनाबी याह्या अपनी मां ताई हलीमा का दूध उस वक्त तक नहीं पीते थे जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध नहीं पी लेते थे। और उसके बाद ये वक्त आगे बढ़ता रहा और बच्चों का बचपना और होता है। मेरे आका का बचपना और है। 2.5-3 साल के हुए मुस्तफा चलने लगे, 5 साल के हुए अब अच्छी रफ्तार में चलने लगे, 7 साल के हुए नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरबी बोलना शुरू कर दिया। 8 साल के हुए फसीहो बलीग जुबान में बोलना शुरू, उनकी जुबान भी समझ में आ गई। 9 माह के हुए आकाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बच्चों के साथ तीर अंदाजी करने लगे थे। और उसके बाद सैयदा आमदाई हलीमा का बयान है, मेरे घर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके आने से पहले हाल ये था, हमें खाना नहीं मिलता था, फाका बस्तियों से हमें गुजरना पड़ता था। मगर आकाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर में आए हैं तो मेरे घर में रहमत व बरकत का उजाला हो गया है। और उनका बयान है, मेरी बकरियां जिनके दूध से जिनके थन दूध से सूख गए थे, खुश हो गए थे, मैंने देखा कि उनके थन से दूध रिस के जमीन पे गिरने लगा है। उसके बाद दाई हलीमा का बयान है कि पूरे कबीले बनु साद का अंदाज बदल गया और पूरे कबीले बनु साद से बरकतों का सवेरा हो गया। दाई हलीमा का बयान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मेरी गोद में रहे, हाल ये रहे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए कभी भी मुझे अपने घर में चिराग जलाना नहीं पड़ा, बल्कि जब भी अंधेरा होता था, बल्कि महल्ले की औरतें ये बोलती थी, ये गुर्बत का जमाना है हलीमा, बड़े बड़े घरानों के लोग भी अपने अपने घरों में चिराग को बुझा देते हैं, मगर क्या बात है कि तुम अपने घर में चिराग को जला के रखती हो। तो दाई हलीमा ने कहा था कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए हैं, मैंने आज तक चिराग ही नहीं जलाया है। ए हलीमा क्या कह रही हो, तुम्हारे घर से तो रोशनी फूटती है। दाई हलीमा ने कहा, आओ मेरे साथ। एक औरत को साथ लिया, लेकर अंदर आई और उसके बाद कहा, ये देखो, जब से ये लाल मेरे घर में आया है, इसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूटती है, पूरे घर में उजाला होता है। जिस हुजरे में मुझे जाना होता है तारीकी होती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस हुजरे में चली जाती हूँ, तारीकी दूर हो जाती है और इनके रोशन चेहरे की बुनियाद पर पूरे घर में उजाला हो जाता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आगे बढ़ रही है। 40 साल की उम्र को मुस्तफा पहुंचते हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नबूवत का ऐलान फरमाया। दुनिया ने यह समझा, बास लोगों को मुगालता हुआ कि 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान करने का हुक्म इलाही हुआ है, तो हुजूर को 40 साल में नबूवत मिली है, उससे पहले वो नबी नहीं थे। ये मुगालता हुआ, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उन्होंने अपने बयानों में तकरीरें की कि 40 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे आका के ऐलान नबूवत से पहले का दौर जरा देखें। हजरत आमिना की गोद में आने से लेकर 40 साल की उम्र तक का जो दौर है मेरे आका का, कोई एक लम्हा ऐसा दिखला दे जो नबूवत से खाली हो, कोई एक लम्हा ऐसा दिखला दे जो रिसालत से खाली हो, कोई एक ऐसा लम्हा दिखा दे कि जो नबूवत के मुनाफी हो। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो नबी नहीं थे तो मुझे बताओ, सैयदा दाई हलीमा की गोद में थे, दाहिनी साइड का दूध पीकर बाईं साइड का दूध अपने रज़ाई भाई के लिए क्यों छोड़ रहे थे? ये शऊर किसने बख्शा था? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन ही में इल्हाम के जरिए बता दिया था, मेरे हबीब तेरी माँ दाई हलीमा की गोद में तुम्हारा एक रज़ाई भाई भी है, इसलिए उसके हक का ख्याल रखना। आकाए दो जहां ने हकदार के हक को देने का जो नजरिया पेश किया है, वो माँ की गोद से पेश कर दिया है। और उसके बाद आगे बढ़े, दाई हलीमा का बयान है कि जब मेरा नाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा और बड़े हुए, 2-3 साल के हुए, तो एक दिन उन्होंने कहा, मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? माँ ने कहा, बकरियां चराने जाते हैं। तो दाई हलीमा से कहते हैं मेरे आका कि मैं भी बकरियां चराने अपने भाई के साथ जाया करूंगा। दाई हलीमा ने इजाजत दे दी और उसके बाद जब घर से बाहर निकले बकरियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको मालूम है चराने वालों की फितरत होती है कि जब वो बकरियां या जानवर लेके चलते हैं तो जानवर के पीछे पीछे होते हैं और दोनों तरफ से दाएं बाएं से जानवर को समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई लोग भी बकरियों के पीछे पीछे हैं, दाएं बाएं से समेटते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर बकरियों को हाँक रहे हैं, बकरियां आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे आलम में दाई हलीमा ने देखा तो कहा, मेरे बच्चों, ये बकरियां उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे रहेंगे। अगर बकरियों को आगे बढ़ाना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आगे कर दो, बकरियां उनके पीछे पीछे चलती हुई दिखलाई देंगी। और उसके बाद मेरे आका पीछे थे, बकरियों के तो बकरियां आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे रहे तो बकरियां मेरे आका के पीछे पीछे चलती हुई नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नहीं थे तो बकरियां एहतराम कैसे करती हुई दिखलाई दे रही थी? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे जंगल में बकरियां चराने के लिए, एक दिन शिद्दत की धूप थी। दाई हलीमा ने सोचा, मेरे नाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शिद्दत की धूप में तकलीफ
होगी। हजरत शीमा से कहा ऐसी शिद्दत की धूप में मेरे बाप लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके न जाया करो। तो हजरत शीमा ने कहा था मेरी मुकद्दस माँ घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाती हूँ। बारहा मैंने देखा पहाड़ियों के दरमियान से जब हम गुजरते हैं तो मैंने ये देखा है धूप शिद्दत की होती है तो बादल का टुकड़ा आता है और भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे साया फिकन हो जाता है। वो जिधर जिधर जाते हैं बादल का टुकड़ा उनके ऊपर साया फिकन रहता है और धूप का हल्का सा असर भी उनके ऊपर नहीं आने देता। अगर वो नबी नहीं थे तो मुझे बताओ बादल उनकी इताअत करता हुआ कैसे दिखलाई दे रहा था। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पालने में झूल रहे होते थे। हजरत अब्बास का बयान है यही चीज मेरे ईमान लाने का सबब बनी थी। वो बयान करते हैं मैंने बारहा देखा था आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कि पालने में झूल रहे होते थे। 14वीं का चांद बल्कि चांद आसमान पे चमक रहा होता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते रहते थे। मैंने देखा वो चांद से बातें किया करते थे। मैंने देखा जब पालने में झूल रहे होते थे तो अपनी उंगलियां चांद की तरफ करके वो इशारा करते थे दाएं बाएं आगे पीछे जिस तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली जाती थी उधर उधर चांद झुकता हुआ दिखलाई देता था। मेरे आला हजरत ने नक्शा खींचा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मायदे में क्या ही चलता था इशारों पर खिलाड़ा नूर का। अगर वो नबी नहीं थे तो मुझे बताओ चांद उनके इशारे पर गर्दिश करता हुआ दिखलाई दे रहा था। अगर वो नबी नहीं थे तो जंगल जब गए हैं एक दिन ऐसा हुआ कि बकरियां चराने के लिए जब जाते थे एक दिन ऐसा भी हुआ कि बुखार आ गया मेरे मुस्तफा को। बुखार ने दस्तक दी है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म नाज़नीन पर। ऐसे आलम में मेरे आका जंगल न जा सके, दूसरे दिन भी न जा सके, तीसरे दिन नहीं जा सके। तीसरे दिन भाई दौड़ते हुए आए और आने के बाद चीखते चिल्लाते हुए आके कहा आज जंगल के शेर ने हमारी उस बकरी को उठा लिया है जो बकरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली थी। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। मुकद्दस बचपन है मेरे आका का, 4-5 साल की उम्र है। ऐसे आलम में खड़े हो गए मेरे आका और उसके बाद कहे मुझे लेके चलो। जंगल आए नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाइयों से पूछा एक बात तो बताओ जंगल का शेर किस तरफ से आया था और किस तरफ बकरी हलीमा को लेके गया। भाइयों ने जिस तरफ इशारा किया है आप उधर की तरफ रुक करके खड़े हो गए और उसके बाद जंगल के शेर को आवाज दी तो क्या देखा एक बूढ़ा शेर है जो खरामा खरामा चला आ रहा है। आकर नबी रहमत के कदमों में उसने अपना सर डाल दिया। मेरे आका फरमाते हैं तो बताओ तुमने मेरी माँ दाई हलीमा की बकरी को क्यों उठाया। जंगल के शेर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उसने कहा ए अल्लाह के पैगंबर आप रोजाना आते थे बकरियां चराने के लिए तो हम जंगल के दरिंदे जंगल के पहाड़ियों की ओर से और दरख्तों के पत्तों की ओर से छुप छुप कर आपकी जियारत किया करते थे, आपका दीदार किया करते थे। मगर आज 3 दिन से आप नहीं आए, हमारी बेताबी बढ़ गई। इसलिए हमने आपस में मीटिंग किया और ये तय किया कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाए। तो हमारी समझ में जो बात आई तय ये हुआ कि उस बकरी को उठा लिया जाए जो बकरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली दाई हलीमा की है। चुनांचे हमने बकरी को तो उठाया मगर ए मुस्तफा बकरी को खाना हमारा मकसूद नहीं था बल्कि आपकी जियारत हमारा मकसूद थी। और उसके बाद उसने जंगल की तरफ इशारा करके एक आवाज लगाई है तो जंगल के 2 शेर दाई हलीमा की बकरी के कान को पकड़े पकड़े मेरे मुस्तफा की बारगाह में लाके पेश कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर वो नबी नहीं थे तो जंगल के शेर उनकी जियारत के लिए बेताबी का मुजाहिरा कैसे करते हुए दिखलाई दे रहे थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ मक्का से मदीना जा रहे हैं या मदीना से मक्का आ रहे हैं मुस्तफा, ऐसे आलम में रास्ते में प्यास का एहसास होता है। दाई हलीमा साथ में है और ऐसे आलम में कुएं के पास पहुंचकर जब कुएं का पानी निकाला जाता है तो खारा है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस उम्र 55 में अपना लुआबे दहन उस खारे कुएं में डाल दिया है। खारे कुएं का पानी मीठा हुआ होता हुआ दिखलाई देता है। अगर वो नबी नहीं थे तो मुझे बताओ कुएं का खारा पानी लुआबे दहन की बरकत से कैसे मीठा होता हुआ दिखलाई दे रहा था। यहीं पर बस नहीं है बल्कि मेरे आका जब जाते थे और कभी सफर में जाने के बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले जंगल का किसी भी इलाके में मुल्क शाम की तरफ गए या कहीं और गए और जाने के बाद आकाए दो जहां दरख्त के साए में बैठे, दरख्त का साया उस तरफ होता था तो मुस्तफा जिस तरफ बैठते थे दरख्त अपनी फितरत के खिलाफ अपना साया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करता हुआ दिखलाई दे रहा था। अगर वो नबी नहीं थे तो मुझे बताओ दरख्त अपने साए को उनकी तरफ फेरता हुआ क्यों दिखलाई दे रहा था। ये एक किरदार बोलता है, एक कैरेक्टर बोलता है। नबी रहमत का ऐलान नबुव्वत से पहले का एक लम्हा बोलता है कि मुस्तफा पैदा होते ही नबी है। बल्कि इजाजत तो कहूं
कहूँ, पैदा होते ही तो मुस्तफा नबी है, मगर इजाजत तो कहूँ। अभी हजरत आदम को आदमियत नहीं मिली मगर मुस्तफा नबी है। अभी नूह को शुजाअत नहीं मिली मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत याकूब को इत्मीनान नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अगर अभी हजरत अय्यूब को सब्र नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी यूनुस को इजाबत नहीं मिली मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत इब्राहिम को खुल्लत नहीं मिली मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत इस्माइल को ज़ब्ह इज़हार नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत अय्यूब को सब्र नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत मूसा को जलाल नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी हजरत ईसा को जमाल नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी तमाम नबियों को नबूवत का कमाल नहीं मिला मगर मुस्तफा नबी है। अभी इंसानियत की खिस्ते अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में आलम वजूद में नहीं आई है मगर मुस्तफा नबी है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि इस हकीकत को वाशकाफ करता हुआ मेरा आका खुद ऐलान फरमाता है, कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माइ व तीन, कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। नबी ने ये नहीं फरमाया मैं उस वक्त नबी हुआ, बल्कि फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। गोया उससे बहुत पहले मुस्तफा नबी है, उससे बहुत पहले मुस्तफा नबी है। अगर हकीकत के आईने में इजाजत दो तो कहूं कि कायनात के सबसे पहले वजूद का नाम नबूवत नूरे मोहम्मदी है। कायनात के सबसे पहले वजूद का नाम नूरे मोहम्मदी है और कायनात के सबसे पहले कमाल का नाम नबूवत मोहम्मदी है। जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, उस कुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उस कुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। कुछ नहीं बना सबसे पहला वजूद अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरे नूर को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। और उसके बाद सबसे पहला कमाल हुजूर को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। नूरे मोहम्मदी पहले कायनात के पहले वजूद का नाम नूरे मोहम्मदी है और कायनात के पहले कमाल का नाम नबूवत मोहम्मदी है। वो मुगालते में है वो लोग जो आज कहते हैं कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। एक एक किरदार, एक एक लम्हा बोलता है हुजूर का। बचपन, जवानी, 40 साल दौर से पहले कोई एक ऐसा अमल दिखला देना भाई जो नबूवत के मुनाफी नहीं दिखलाया जा सकता। अच्छा एक बात बताएं, हजरत ईसा पैदा हुए बिन पाप के, वनफ़ख़्तु फ़ीहि कातम, है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया एक निशाने आज़म था रब्बुल आलमीन की जानिब से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया। हजरत मरियम गांव में आने से घबराई तो क्या हुक्म हुआ, मरियम मत घबराओ, चली जाओ। जब लोग सवाल करें बच्चे की तरफ इशारा कर देना। चंद दिनों का बच्चा कैसे बोले, मगर जब इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पालने में बोल रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और किताब के साथ मुझे भेजा। तो जो ईसा हैं वो पैदा होते ही नबी नबूवत का ऐलान करें और जो ईसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम हो 40 साल के बाद नबी बने, ये कैसा मुगालता है मेरे भाई। किस वहम में लोग पड़े हुए हैं। याद रखें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बचपन भी बड़ा हसीन, जवानी भी बड़ी हसीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे ज्यादा हसीन दुनिया में किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूंगा अपने नौजवानों की जो आज फिल्मी दुनिया के एक्टरों के पीछे भागते हैं और उन्हें अपना आइडियल और नमूना बनाते हैं। और हाल ये है भाई कि कल तक मजनू, पागल, दीवाना जो कपड़े पहनता था, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, उसे समझा जाता था दीवाना है, फटीचर है। आज वही मजनू और पागलों का लिबास फिल्मी दुनिया के एक्टरों की नकल में हमारा नौजवान पहनता हुआ दिखलाई दे रहा है। कल मां अगर अपने बच्चे का बाल अपने हाथों से काट देती थी तो लोग चिढ़ाते थे तुम्हारे बाल को चमगादड़ ने चाट लिया है क्या। आज तो फैशन में हमारा नौजवान सैलून में जाकर उसी तरह के बाल कटवा कर अपने को हीरो महसूस कर रहा है।
बोले सच्चाई है या नहीं? मैं पूछ नौजवानों में तुम्हारी 12 की रात में तुम होना यहाँ, ईद मिलाद की रात है, पैगंबर को अल्लाह ने भेजा, क्या कमी है तुम्हारे? तुम कहां भटक रहे हो? किसको देख रहे हो? उन फिल्मी दुनिया के एक्टरों को कि जो थोड़ा अच्छे लगने के लिए अपने चेहरे पर फेशियल करें, क्रीम लगाएं, ब्यूटिशियन जब तक उनके चेहरे को न सजाए न संवारे देखने के काबिल भी ना रहे, उनकी नकल करते हो। जो मोहताज है ब्यूटिशियन के, जो मोहताज है फेशियल के, जो मोहताज है क्रीम के, और अगर बगैर फैशन के, बगैर मेकअप के आ जाए सामने तो पता ही ना चले कि ये सलमान खान है या कोई और खान है, पता ही ना चले ये फला है या फला है, कौन है पता ही ना चले, चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ दिखलाई दे। यार क्या कमी है तुम्हारे यहाँ? अल्लाह ने अपना महबूब तुम्हें दे दिया है आइडियल बनाकर। यार नौजवानों, अगर हुजूर की मोहब्बत जरा सा दिल में है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अल्लाह ने अपना महबूब दिया। हर कोई चुनता है ना अपना महबूब, तो चेहरा मोरा देखकर चुनता है। जिसे रब ने चुना हो कैसा हसीन होगा वो। मुस्तफा को हसीने कायनात अल्लाह ने बनाया, मुस्तफा बनाया, मुजतबा बनाया, पूरी कायनात में उनका इंतखाब फरमाया। और याद रखे, बड़े से बड़ा हसीन हो, तवज्जो है आप हजरात की, बड़े से बड़ा हसीन हो, आपने पहली मर्तबा देखा दिल खिंचा, फिर दोबारा देखा खिंचाव में कमी आई, कशिश में कमी आई, बार बार देखा कमी आती चली गई, कमी आती चली गई, कमी आती चली गई। इसलिए कि बचपन की कशिश कुछ और होती है, जवानी की कशिश कुछ और होती है, बुढ़ापे की कशिश कुछ और होती है। एक बंदा बड़ा हसीन है, पहली मर्तबा आपने देखा, जाज़बियत और कशिश की बुनियाद पर जो खिंचाव महसूस होगा, बार बार जब देखेंगे नजर आती हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें वो कशिश महसूस ना होगी। बोले सच्चाई है या नहीं? मगर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जरा यहां से लेकर वहां तक सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन बनाया, ऐसा जमील बनाया कि बचपन देखो तो प्यारा, जवानी देखो तो प्यारी, बुढ़ापा देखो तो प्यारा, और जिसने देखा, जितना देखा, जितना ज्यादा देखा, उतना ही ज्यादा देखने की ख्वाहिश बढ़ती गई, कशिश बढ़ती गई। इसलिए कि जिसने देखा था बार बार, हाल ये था कि ऐलान नबूवत से पहले भी देखा, ऐलान नबूवत के बाद भी देखा, जलवत में भी देखा, खलवत में भी देखा, और सफर में भी देखा, हजर में भी देखा, गारे सौर की तन्हाइयों में भी देखा, हिजरत की रात के रास्तों में तन्हा देखा। जिसने बार बार देखा, रोजाना देखा, हर दिन देखा, जिसने बार बार देखा, उसका आलम यह है कि मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर कहता है, अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, ए मुस्तफा, अबू बकर की ख्वाहिश ये है कि सिर्फ आपका चेहरा देखता रहे, आपके जलवे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहे। लाओ ऐसा हसीन ज़माना। कहां भटक रहे हो तुम? किसको आइडियल बना रहे हो? रब ने महबूब दिया और कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में अनमोल नमूना, आइडियल बनाए गए। एक नाबीना ने देखा, तवज्जो है हज़रत, एक नाबीना था, नहीं देखा, 14 साल गुजर गया, 1400 साल गुजर गया, हमने सिर्फ हुजूर की सीरत सुनी, सीरत को पढ़ा, हुजूर के अक़वाल व अफ़आल के बारे में पढ़ा। ख्वाहिश क्या होती है कि हुजूर को देखें, एक मर्तबा ज़ियारत हो जाए, हर मोमिन की ख्वाहिश है। नसीबा कब से सोया है जगा दो या रसूल अल्लाह, किसी दिन ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह। खता इब्ने खता मैं हूँ, अता इब्ने अता तुम हो, मैं कतरा हूँ मुझे दरिया बना दो या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज हमारा ये हाल है, मगर जो हुजूर की बारगाह में बैठता था
सोहबत में रहता था, अक़वाले ज़रनी सुनता था, पुरकशिश आवाज को सुनता था, हुजूर के मुबारक जिसमें नाज़रीन की खुशबू को सूंघता था। जरा सोचे उसका हाल क्या रहा होगा, नाबीना था वो। एक दिन महफिल सजी हुई है, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मेरी आंखों को नूर दे दे। नबी रहमत ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने आंखों को नूर दे दिया। और मेरे आका की दुआ, जाहिर सी बात है कि नबी रहमत दुआ फरमा दे तो आला हजरत नक्शा खींचते हैं, इजाबत का, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, चली नाज से जब दुआए मोहम्मद। आप जरा देखें तो सही, हुजूर की दुआ लम्हाए मुबारक से जुदा होती है, अल्लाह ने कबूल फरमाया। आंखों में बीनाई आई, और जब आंखों में बीनाई आई, उनकी आंख खुली तो सीधे चेहरे रसूल पे पड़ी, आकाए दो जहां के चेहरे पे पड़ी। अब देख रहे हैं हुजूर के चेहरे को, देख रहे हैं, काफी देर तक देखा, जी भर के देखा। और जब हुजूर के मुबारक चेहरे के जलवों को अपनी आंखों में बसा लिया तो आंखों को बंद कर लिया और कहा, या रसूल अल्लाह अब दुआ फरमा दें, आंखों का नूर चला जाए। लोग हैरान, परेशान, आंखों में नूर नहीं था, रोशनी नहीं थी, तो जरूरतों की तकमील के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। और आज हाल ये है, आंखों में रोशनी आई तो कैसी दीवानगी है कि अब आंखों के नूर के वापस जाने के लिए दुआ करवा रहे हो। नाबीना साहबी ने कहा था कि तुम्हारी दानिशमंदाना बातें एक तरफ, मेरी दीवानगी एक तरफ। मैंने हुजूर का चेहरा नहीं देखा था, आंखों से नाबीना था, दिल में ख्वाहिश थी हुजूर को देख लूं। आज जब आंखों में नूर आया है और मेरी आंख खुली है तो डायरेक्ट नबी रहमत के चेहरे मुबारक पे पड़ी। मैंने जी भर के हुजूर को देखा, जी भर के देखा, हुजूर के मुबारक चेहरे के जलवों को अपनी आंखों में बसाया। अब हुजूर का चेहरा देखने के बाद ये ख्वाहिश नहीं है कि इन आंखों से किसी और को देखूं, ताकि मेरी आंखों में सिर्फ हुजूर के जलवों का बसेरा हो, हुजूर के मुबारक चेहरे के जलवों का बसेरा। ऐसा अजीम चेहरा कि एक वाकया आपको सुनाऊं, नौजवानों के खुसूस तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा कि हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान जामी ने भी इस वाक़े को नकल फरमाया और हजरत सैयदना इमाम ज़रक़ानी ने वाक़े को तफसील के साथ बयान किया कि मदीने के नवाह में हुजूर एक मरतबा तशरीफ ले गए। बहुत मुख्तसर करके इसको मैं सुनाता हूँ कि तशरीफ ले गए, एक काफिला आया हुआ था, उनके पास कुछ ऊँट था, सुर्ख ऊँट हुजूर को बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि ऊँट बेचते हो काफिले वालों से? उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं बेचना है। कहा नहीं, बेच दो। वो लोग तैयार हो गए। हुजूर के चेहरे की कशिश को देखकर ऐसा मौह हुए वो कि बेचने के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद आकाए दो जहां ने ऊँट को लिया और कहा, मैं तो अभी खरीदो फरोख्त के इरादे से नहीं आया था, इसलिए तुम मुझे इजाजत दो कि ऊँट लेके जाऊं और इसकी जो रकम है, इसका मुआवजा है, इसकी कीमत में भेज दूं। चुनांचे उन लोगों ने इजाजत दे दी, आकाए दो जहां लेके चले। हुजूर जाते रहे, वो देखते रहे। और जब हुजूर का जलवा निगाहों से ओझल हुआ तो महवियत खत्म हुई। अब उन लोगों ने कहा कि एक अरब आया, हमसे ऊँट लेके चला गया, हमने ना उसका पता पूछा ना नाम पूछा, ऊँट दे दिया, हमारा सुर्ख ऊँट हथिया के वो लेके चला गया। जब तक पर्दे की ओट से कबीले के सरदार की बीवी देख रही थी, उसने कहा, उसे कुछ मत कहो, अगर उसने जामिन नहीं कोई दिया है तो मैं उसकी जमानत लेती हूँ, अगर उसने ऊँट की कीमत नहीं भेजा तो मैं ऊँट की कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने कहा, क्या बात है, क्या तुम उसे जानती हो? उस अरब को पहचानती? कहा नहीं, नहीं जानती तो नहीं हूँ, पहचानती तो नहीं हूँ, मगर वो जब तुमसे गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने देखा उसका चेहरा इतना हसीन था कि उसके चेहरे पर सदाकत की लकीरें बोलती थी। ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस बात की जमानत ले ली है। अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें उस ऊँट की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, नबी रहमत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया था कि जिसने भी मेरे आका के चेहरे को देखा है और मेरे आका के चेहरे को देखा है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के चेहरे को जिसने देखा तो हुजूर का होता चला गया। मगर आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हुजूर के बारे में ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर है। मगर याद रखिएगा, जिसने अबू जहली नजर से देखा उसने कहा कि हुजूर हमारी तरह बशर है। जिसने अबू जहली नजर से देखा उसने कहा हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। जिसने अबू जहली नजर से देखा उसने कहा कि हुजूर डाकिये की तरह आए थे, खत बांट के चले गए। जिसने अबू जहली नजर से देखा उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। जिसने अबू जहल जैसी नफरत भरी निगाह से देखा उसने कहा
अल्लाह के सिवा औरों को मत मान, औरों को मानना महज खब्त है। जिसने अबू जहली नजर से देखा उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिसने अबू बकर जैसी मोहब्बत भरी निगाह से देखा तो 14 सदी गुजारने के बाद भी बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर पुकार उठा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिनके कदमों का धोवन हयाते हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हम सदों को रजा मुझदा दीजिए कि है हम जैसे बेसहारों का सहारा हमारा नबी। उन्होंने तो कहा था कि अल्लाह के सिवा औरों को मत मान, औरों को मानना महज खब्त है, मगर 14 सदी गुजरने के बाद भी नबी का एक सच्चा आशिक बरेली की धरती से पुकार उठता है कि आज ने उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। पुकार उठे मेरे आला हजरत, पुकार उठे कि उनके पुकार उठे मेरे आला हजरत, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने इतनी अज़मतों से नवाजा, इतनी रिफतों से नवाजा कि जितना भी तारीफ करो कम है। कहते हैं तारीफ करने पर जब आते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, मैं हैरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। बहुत कुछ कहकर जब आखिर में अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए पुकार उठे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हुजूर को देखना है तो अबू जहली नजर से ना देखो, अबू बकर जैसी मोहब्बत भरी निगाह से देखो। वरना वो आया था ना, उसने कहा था या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने बदसूरत नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया सदक़ता, तूने सच कहा। अबू बकर सिद्दीक़ आए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। नबी ने फरमाया तूने सच कहा। सहाबा हैरान, हुजूर फरमाते मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ जो मुझे देखता है, आईने नबूवत में अपनी तस्वीर देखता है। अबू जहल बदसूरत था इसलिए उसे अपनी तस्वीर नजर आई और उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जैसा बदसूरत नहीं देखा। अबू बकर खूबसूरत है, आईने नबूवत में उन्होंने अपनी तस्वीर देखा और कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा हसीन नहीं देखा। ऐसा हसीन रसूल आपको मिला। और जानते हैं मेरे आका ने जब भेजा है कीमत को ऊंट की और कुछ उसके साथ साथ उनकी ज़ियाफत के लिए खजूरें भेजी, तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो ये सब बाद में देना, पहले उस महबूब के दरबार तक लेके चलो। आते हैं हुजूर की बारगाह में और अपने कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो जाते हैं। आका का चेहरा ऐसा था जो देख लेता था, तासुब की ऐनक उतार कर वो हुजूर का दीवाना हो जाता था। देखिए जिसने नहीं देखा है हुजूर को, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक मर्तबा देखूं, होती है ना ख्वाहिश? बोले भाई, हर आशिक़े रसूल की ख्वाहिश है। आज की रात के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार इस रात के वसीले से हमें हुजूर की ज़ियारत अता फरमाए। उस साथे सईद का वास्ता पेश करें अल्लाह की बारगाह में, जिस साथे सईद में प्यारे मुस्तफा इस खानदान गेती पे जलवागर होते हैं। ए परवरदिगार अपने अपने महबूब की ज़ियारत दे दे, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह हमें ज़ियारत से सरफराज फरमाएगा। जिसने नहीं देखा ख्वाहिश एक मर्तबा देखे, और जिसने एक मर्तबा देखा उसकी ख्वाहिश होती है कि बार बार देखे। और जिसने बार बार देखा, एक दीवाना रहता था दिल्ली में जिसका नाम शेख अब्दुल हक था, जो अहादीस रसूल का उजाला फैलाने के लिए नबी रहमत की बशारत से हिंदुस्तान आया था। और नसरुद्दीन में असरफ अली थानवी लिखता है कि रोजाना रात में जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सोते थे तो नसीबा जागता था और हुजूर की ज़ियारत किया करते थे। प्यार से बोले जरा। रोजाना रात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जब सोते थे तो हुजूर करम फरमाते थे, तशरीफ लाते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ख्वाब में आका की ज़ियारत किया करते थे। जब आका नवाजते हैं किसी को तो ऐसे ही नवाजते हैं। जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा को नवाजा तो जागती हुई आंखों से 72 मरतबा उन्होंने हुजूर के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत।
जिसने एक बार देखा ख्वाहिश है कि बार बार देखूं, और जिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बार बार देखा, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं जज़्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब में कि जब से सुना है कि कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, मौत का इंतजार कर रहा हूं, मगर मौत भी न जाने कहां मर गई है। अब तो ये जी चाहता है कि जिंदा ही कब्र में उतर जाऊं और अपने आका के दीदार से मुशर्रफ हो जाऊं। कहने वाले ने नक्शा खींचा कि मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन बरकत में आते हो आओ, अरे वहीं पर वो होंगे, वहीं बात होगी। ऐसा आइडियल अल्लाह ने दिया है नौजवानों आपको, इसलिए कहां भटक रहे हो आप? आओ अपने आका के दामन से जुड़ो, अपने नबी के चेहरे को अपने लिए आइडियल बनाओ, अपने नबी के मुकद्दस लिबास को अपने लिए आइडियल बनाओ, अपने नबी के मुकद्दस किरदार को अपने लिए आइडियल बनाओ। आज हर कोई शिकवा कर रहा है जमाने में हम बर्बाद हो रहे हैं, हर कोई शिकवा कर रहा है कि आज फलस्तीन में हमें बर्बाद किया जा रहा है, हर कोई शिकवा कर रहा है अफगानिस्तान को फूंक दिया गया, हर कोई शिकवा कर रहा है इराक में हमें बर्बाद कर दिया गया, हर कोई शिकवा कर रहा है कि हिंदुस्तान में हमारी तबाही के मंसूबे पर सिग्नेचर किया जा रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहोगे कि इससे बचने का रास्ता क्या है? तो मजबूरी तौर पर आपको पलटना होगा, अपने आका की बारगाह में आना होगा, नबी रहमत के दामन करम से निपटना होगा, सच्चा और पक्का मुसलमान बनना होगा। नाम का मुसलमान नहीं बल्कि काम का मुसलमान, कि आपका नाम भी इस्लामी हो, काम भी इस्लामी हो, लिबास भी इस्लामी हो, आपका अंदाज भी इस्लामी हो, तरीका भी इस्लामी हो, चलना भी इस्लामी हो, फिरना भी इस्लामी हो, उठना भी इस्लामी हो, बैठना भी इस्लामी हो, गुफ्तगू करना भी इस्लामी हो, जिंदगी गुजारना भी इस्लामी हो। अगर आपने अपनी जिंदगी को मजबूती तौर पर पलटाया और अपने आका की सुन्नतों के करीब हो गए, अपने आका से सच्ची मोहब्बत करते हुए अपने आका को अपना आइडियल बनाकर अपने आका के अंदाज़े जिंदगी को आपने अपना लिया, तो कसम खुदा की एक दो नहीं सैकड़ों ताकतें मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए कि नाम के मुसलमान को मिटाना तो सबको आता है, मगर सच्चे और पक्के मुसलमान को और काम के मुसलमान को मिटाने वाली ताकत दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। और ये मैं नहीं कहता, आपके रब का कुरान करीम में ऐलान है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारी लिए सरबुलंदी है, मगर शर्त ये है कि तुम सच्चे आशिक़े रसूल बन जाओ। इसलिए आइडियल हुजूर को बनाया आप, और अगर हुजूर को आपने आइडियल बना लिया तो आप यकीन करें, एक मुसलमान के पास जो ताकत है सबसे बड़ी, वो दौलत नहीं है वल्लाह, वो लिबास नहीं है वल्लाह, वो उसकी कसरत नहीं है वल्लाह। एक मोमिन के पास अगर सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत कोई है तो वो उसका इश्क रिसालत है। और 1400 साल तारीख ये बोलती है कि मुसलमानों से बातिल कुव्वतें जब भी लर्जा पर अंदाम हुई हैं तो उनके इश्क रिसालत की बुनियाद पर, चाहे वो मक्का के कुफ्फार मुशरिकीन हो, अबू सुफियान ने भेजा हो, चाहे जासूस को, और वहां पर लर्जा तारी हुआ है तो सहाबा के इश्क रिसालत ही को देखने के बाद लर्जा। इसलिए कि अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो इसके मुस्तफा है। और आज हम इसके मुस्तफा का दावा तो करते हैं मगर हम इससे दूर हो गए। हुजूर ने आज की रात में अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, अपना महबूब तुम्हें दिया, और साथ ही साथ ये हुक्म दिया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब की इत्तिबा करो, उनके पीछे पीछे चलो, उनकी सुन्नतों को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ। 1400 साल तारीख बोलती है जब तक हम उनसे के दामन से जुड़े रहे और हमने उनकी इताअत को अपने लिए फर्ज अव्वलीन समझा, उस वक्त तक हम जहां भी रहे कामयाब रहे। हमने अगर सहरा में कदम रखा तो सहरा की वसतों को अपने कदमों में हमने समेटा, पहाड़ों की बुलंदियों के सामने खड़े हुए तो पहाड़ों की बुलंदियों को हमने अपने सामने सरनगू कर लिया। हम जंगल के परिंदों के सामने खड़े होकर जंगल के बेजुबान जानवरों को हमने एड्रेस किया तो जंगल के परिंदों ने जंगल को हमारे लिए खाली करके हमें रास्ता दे दिया। दरिया के किनारे खड़े होकर हमने दरिया को एड्रेस किया है तो आप यकीन जाने कि दरिया ने अपने पानियों के ऊपर से हमें इस तरह से गुजारा जैसे सड़कों पे लोग चला करते हैं। और जब दरिया के उस पार मुसलमानों का लश्कर पहुंचा तो देखने वालों ने क्या देखा कि घोड़ों के सुर तक नहीं भीगे हैं, प्यादा लश्करियों के पांव तक नहीं भीगे हैं। दरिया के उस पार मुसलमानों का लश्कर पहुंचा था और शायर फितरत ने पुकार के कहा था कि गुजरे हैं जिस तरफ से गुलामाने मुस्तफा, दरिया ने पांव चूम के रास्ता बना दिया। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आपसे कहना चाहता हूं
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पलटें आप, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई, बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। आप यहाँ जो आए हैं हुजूर की मीलाद का जश्न मनाने के लिए, यकीनन ये चीज मोहब्बत का पता देती है। अल्लाह आपके इश्क को, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। एक तरफ जब आज हमारा मुखालिफ ये कोशिश कर रहा है कि जश्न मीलाद बंद कर दिया जाए, ये कुमकुमे बंद कर दिए जाए, ये लाइटिंग बंद कर दी जाए, कसम खुदा की इतनी कोशिशें हो रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, मगर मैंने इन 10 सालों में देखा जितनी कोशिश उधर से तेज हो रही है उतना ही ज्यादा ईद मिलादुन नबी का समा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम्हारे जिक्र को हमने तुम्हारे लिए बुलंद किया। जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद करे, कौन है जो उसके जिक्र को घटा सकता है? हमें क्या करना है? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, जो आला हजरत ने कहा बस उसी पर हमेशा अमल पैरा रहिएगा। मसलक आला हजरत को मजबूती के साथ थाम के रखिएगा। आप किसी से भी मुरीद हो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप चाहे अशरफी हो, आप चाहे बरकाती हो, आप चाहे नूरी हो, आप चाहे चिश्ती हो, आप चाहे सोहरवर्दी हो, आप चाहे नक्शबंदी हो, किसी भी सिलसिले से बैत हो, मगर आला हजरत का दामन कभी मत छोड़िएगा, उनके दामन से वाबस्ता होके रहिएगा। इसलिए कि आज जो जश्न मीलाद का समा आप देख रहे हैं ये बरेली के इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी की मेहनतों का नतीजा है। इसलिए कि इसे मिटाने की कोशिश पूरे तौर पर कोशिश की जा रही थी, मगर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जश्न मीलाद के जवाज़ पर दलाइल के अंबार लगा दिए हैं और इसे मिटने से बचा लिया है। आज जो गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में आप मस्तो मगन होते हैं, उनकी बारगाहों में हाजिरी देकर आप उनकी रूहानियत से फैज़याब होते हैं, ये सारी चीजें मिटाने की कोशिश की जा रही थी। आला हजरत ने दलाइल के अंबार लगा दिए हैं और इन नेमतों को मिटने से बचा लिया है, इसलिए उन्हें फरामोश न कभी भी फरामोश न कीजिएगा। एक बात बताऊं, बहुत अजीम बुजुर्ग थे हजरत मुहद्दिस सूरती, मुरीद है किसके? हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं वो, और हजरत मौलवी इसहाक अलैहि रहमा जिन्होंने बुखारी शरीफ का हाशिया लिखा, उनसे उनके शागिर्द थे। मगर हाल ये था कि मौलवी इसहाक का नाम आता, उन पर सरमस्ती तारी नहीं होती, और मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का नाम आता, उन पर सरमस्ती तारी नहीं होती। आला हजरत का नाम आ जाता तो झूम उठते। शागिर्दों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, हर शागिर्द अपने उस्ताद से सबसे ज्यादा प्यार करता है, हर मुरीद अपने मुर्शिद से सबसे ज्यादा प्यार करता है, मगर हम देखते हैं आप मुरीद हैं हजरत सैयदना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, मगर उनका नाम आता है आप पर सरमस्ती तारी नहीं होती। हजरत मौलवी इसहाक का नाम आता है लहिर रहमा, आप पर सरमस्ती तारी नहीं होती। आला हजरत का नाम आता है, क्यों झूम उठते हैं? तो फरमाते हैं सुनो, बिला शुबहा मेरे उस्ताद मौलवी इसहाक अलैहि रहमत व रिज़वान है, बिला शुबहा मेरे मुर्शिद बरहक हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। मगर याद रखना आला हजरत के नाम पे मुझ पर सरमस्ती इसलिए तारी होती है कि आला हजरत अलैहि रहमान ने इसके रिसालत का चिराग जो मेरे सीने में जल रहा है वो आला हजरत अलैहि रहमान ने जलाया है, और मदीना को पूरी अज़मत के साथ मेरे सीने में बसाने वाली जात आला हजरत की है, गौसो ख्वाजा से करीब करने वाली जात आला हजरत की है। इसलिए मैं आला हजरत से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप किसी से भी बैत हो मगर आला हजरत का दामन मजबूती के साथ आप थामे रखें, और उन्होंने जो आपको पैगाम दिया है उस पैगाम पे हमेशा इसी तरह से अमल करते रहे। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, इस जज्बे जश्न मीलाद को सलामत रखे, और इसी तरह से हमेशा जश्न मीलाद आप बनाते रहे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मिलाद के फैजान से हमें और आपको और पूरी कायनाते इस्लामी को माला माल फरमाए, और हम सबों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा गुलाम, सच्चा पैरोकार बनाए, और हमें और बिलखुसूस हमारे नौजवानों को अपने आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
को अपनी जिंदगी में आइडियल और नमूना बनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा। आएगी दुनिया में जमजम ईद मिलादे रसूल, खोएगी दुनिया के सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है आजम ईद मिलादे रसूल। वस्सलाम।